नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 54। ये आपकी 29th ऑफ दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। इन टुडेज वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम नो मेन आर फाउंड। ये हमारी पोएम है, इसका लास्ट स्टैंजा हमें दिया गया है जिसको हमें डिस्कस करना है। ये पोएम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज को कन्वे करती है और वो मैसेज है ब्रदरहुड का, कि हम जितने भी यहाँ पर अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, वी बिलोंग टू द सेम अर्थ एंड वी आर लिविंग अंडर द सेम स्काई। और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है, वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स। ओके, सो वी शुड नॉट हेट ईच अदर, इंस्टेड वी शुड लव ईच अदर, कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे जैसा कि टाइटल सजेस्ट करा, नो मेन आर फाउंड, कि कोई भी विदेश का नहीं है, कोई भी दूसरे देश का नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे जैसा ना हो, जो हमसे ना मिलता हो। ये जो बाउंड्रीज बनाई है वो हमने क्रिएट की है। अदरवाइज वी बिलोंग टू द सेम अर्थ, हमारी रिक्वायरमेंट सेम है, हम सेम जो इन्वायरमेंट है उसमें हम सांस लेते हैं, उसी में हम ब्रीथ करते हैं। ओके, सो इस टाइप का एक मैसेज है वो कन्वे करने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले हम इस एक्सट्रैक्ट को रीड करेंगे, समझेंगे और उस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस देखेंगे जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे दिया गया लाइन कि लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, कि जब भी हमें ये कहा जाए कि अपने ब्रदर्स से आप हेट कीजिए, नफरत कीजिए, कौन बोलेगा? जो सेल्फिश लोग होते हैं, जो अपने कुछ पर्सनल गेन के लिए हमें ये बोलते हैं कि दोज आर आवर इनेमीज, कि वो हमारे इनेमीज हैं। हमें कौन बोलेंगे? जिनका कुछ पर्सनल होगा, जो थोड़ा सा पर्सनल गेन है, उसके लिए हमें ऐसा कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है। इट इज आवर सेल्फ दैट वी शेल डिस्पोजेज, बेट्रे एंड कंडेम, कि इससे क्या होगा कि हम खुद को ही तकलीफ देंगे। डिस्पोजेस मतलब डिप्राइव करेंगे खुद को हम, किससे? लव से। जो प्यार हमें आपस में शेयर करना चाहिए उससे हम खुद को डिप्राइव करेंगे। बेट्रे, हम खुद के साथ ही चीटिंग करेंगे, खुद को हम चीट करेंगे। कंडेम, खुद को ही हम क्रिटिसाइज करेंगे। इट मीन्स दैट बिकॉज दिस इज नॉट द राइट वे टू डील विद द अदर पर्सन, जिसको हम जानते ही नहीं वो हमारा इनेमी कैसे हो सकता है। एंड दैट इज नॉट द नेचुरल वे। नेचुरल वे क्या होता है? टू लव अदर्स। ओके, सो यहाँ पे जो पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग कि जब हमें बोला जाए कि वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवर सेल्फ दैट वी आर गोइंग टू चीट आवर सेल्फ, वी आर गोइंग टू डिप्राइव आवर सेल्फ, वी आर गोइंग टू कंडेम आवर सेल्फ, कि हम खुद को ही क्रिटिसाइज करने वाले। सो वी शुड नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इफ समवन टेल अस अबाउट दैट दोज आर द एनिमीज, कि हमें उन इंस्ट्रक्शंस को, उन बातों को इग्नोर करना है। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि याद रखिए कि अगर हम एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के लिए खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ अगर हम हथियार उठा लेते हैं, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। और इससे क्या होगा? इससे हम अपनी ही अर्थ को डिफाइल, मतलब एक तरीके से इसको हिंदी में कहीं अशुद्ध करना, हम इसको इसी को ही हम डर्टी बनाएंगे। क्योंकि जब युद्ध किया जाएगा, तो जब वॉर होगा तो क्या होगा? वी आर गोइंग टू किल ईच अदर। ओके, वी आर गोइंग टू थ्रोन द बम्स, हम गिराएंगे। उससे क्या होगा? पॉल्यूशन फैलेगा, हम अपनी ही अर्थ को डर्टी करेंगे। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ऑन, कि हम इससे क्या करेंगे? जैसे हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट की बात की गई, तो यहाँ पे बम की बात की गई। जब हम बम गिराते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, तो इससे जो एयर है उसकी प्योरिटी को हम खत्म कर देंगे, उसको हम इम्प्योर कर देंगे। और ये जो एयर है वो सब जगह, किसी एक देश की नहीं है। इट डजेंट बिलोंग टू द वन पर्टिकुलर कंट्री। अगर पॉल्यूशन पाकिस्तान में होता तो वो पॉल्यूट हमारी हवा भी होती है। अगर पॉल्यूशन इंडिया में होता तो वो पॉल्यूशन चाइना में भी जाता है। ओके, सो अगर हम में से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स उठाता है, इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू डिफाइल आवर ऑन अर्थ। रिमेंबर नो मेन आर फाउंड एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। और लास्ट में दोबारा से जो फर्स्ट लाइन है इस पोएम की, उसको रिपीट किया गया है, लेकिन रिवर्स में रिपीट किया गया। यहाँ कहा गया कि नो मेन आर फाउंड, कि कोई भी विदेशी है, कोई भी व्यक्ति है वो विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, कि कोई भी देश है वो स्ट्रेंज नहीं है। वी बिलोंग टू ईच अदर, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ये था हमारा स्टंजा एक्सट्रैक्ट। अब इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। टोटल 2+2 4+1 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हमें दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। उससे पहले हमें एमसीक्यूज भी दिए गए। एमसीक्यूज को पहले देखेंगे। फर्स्ट जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, मेटाफोर इज ए लिटरेरी डिवाइसेस है। ओके,
इन विच देर इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक जो थिंग्स होती है उसमें हम कंपेरिजन करते हैं। ओके, जैसे उपमा अलंकार होता है ना हिंदी में, वो सेम है यहाँ पर। जैसे लाइफ इज ब्रोकन विंग्ड बर्ड, किसमें लाइफ क्या है, लाइफ इज ब्रोकन विंग्ड बर्ड की तरह है। अब कंपैरिजन किया गया, हालांकि दोनों में कंपैरिजन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अनलाइक जो थिंग्स है उनको कंपेयर कर दिया गया है। तो यहाँ से हमें इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल हमें यहाँ से उठाना है, जो मेटाफोर का एग्जाम्पल है। अगेंस्ट ईच अदर, सेकंड ऑप्शन दिए गए वी शेल डिपोजिस, थर्ड दिए गए हेल ऑफ फायर, एंड फोर्थ दिया गया नो कंट्री स्ट्रेंज। तो यहाँ पर सही जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो सी रहेगा हेल्स ऑफ फायर। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से मेटाफोर को यूज किया गया। नेक्स्ट वन, सेकंड आपका क्वेश्चन दिया गया, नो मेन आर फोन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, दिस लाइन कोरिस्पॉन्डेंस टू, ये जो लाइन है वो क्या मैसेज देती है। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन दिया गया, वी लिव इन डिफरेंट कंट्रीज। सेकंड है वी आर द स्ट्रेंजर फॉर ईच अदर, कि हम एक दूसरे से स्ट्रेंजर हैं। थर्ड है वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं। एंड डी, वी शुड नॉट ट्रस्ट एनी वन, हमें दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो बी हो जाएगा यहाँ पे, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, यानी कि ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है इस लाइन के थ्रू। उसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन दिया गया, एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड डिस्पोजेस डज नॉट रेफर टू, डिस्पोजेस का मतलब होता है डिप्राइव करना, किसी को वंचित करना। तो इसका ए करेक्ट है, बी स्ट्रिप ये भी करेक्ट है, रॉब ये भी मतलब होता है किसी से छीनना। ओके, गेन का मतलब होता है पाना, तो ये इसका मीनिंग नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में आपका सी रहेगा करेक्ट आंसर, सेकंड में आपका बी रहेगा, और थर्ड में आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल 2+2 4+1 5 क्वेश्चन दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अकॉर्डिंग डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ, कि हम पोइट के अकॉर्डिंग कैसे अर्थ को डिफाइल करते हैं। डिफाइल अभी हमने बात की थी, डिफाइल मतलब डर्टी करना, अशुद्ध करना, इम्प्योर करना। ओके, कैसे करते हैं। द पोइट थिंक्स दैट ह्यूमन हैज डिफाइल्ड अर्थ बाय डिस्टर्बिंग द प्योरिटी ऑफ द अर्थ, को हमने डिस्टर्ब किया, एंड द इनोसेंस ऑफ द एयर, जो एयर की इनोसेंस है, इट मीन्स दैट एयर की जो प्योरिटी है उसको हमने डिस्टर्ब किया। द इनोसेंस ऑफ द एयर हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू द सेवरल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, जो हम करते हैं उससे वो जो एयर है वो इम्प्योर हो गई है। एक्टिविटीज डन बाय द ह्यूमंस दैट हैव पोल्यूटेड द एयर एंड हैज मेड इट इम्प्योर, किससे जो एयर है वो पोल्यूट हो गई है और उसको हमने इम्प्योर कर दिया। इट मीन्स दैट वी आर डिफाइलिंग द अर्थ थ्रू द वेरियस एक्टिविटीज, जैसे वॉर भी उसी में से एक एक्टिविटी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, बी पार्ट रहेगा ये फोर्थ क्वेश्चन का। व्हाट इज द यूनिवर्सल मैसेज द पोएम इज ट्राइंग टू कन्वे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस पोएम का, कि ये किस यूनिवर्सल मैसेज को कन्वे कर रही है ये पोएम। द पोइट कन्वेज द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड थ्रू द पोएम, इस पोएम के थ्रू यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी कि आपसी भाईचारे का जो मैसेज है वो कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। He says that the people living in other parts of the world are like us in many ways, कि जो लोग हैं वो चाहे किसी भी पार्ट में रहते हो अर्थ के, हम कई वेज से एक दूसरे के जैसे ही हैं, हम सेम है। वी आर ऑल आर द ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर हैविंग द सेम टाइप ऑफ द रिक्वायरमेंट। ओके, तो इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज है वो दिया जा रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ आपका क्वेश्चन रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट दिया गया, वाई शुड वी नॉट हैट फेलो ह्यूमन बींग्स, जो हमारे साथ के ह्यूमन बींग्स हैं उनसे हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। क्यों। इफ वी स्टार्ट हेटिंग आवर ब्रदर्स वी विल बिकम द कोज ऑफ टेंशन, कि अगर हम अपने ब्रदर्स को हेट करेंगे तो हम कोज ऑफ टेंशन बन जाएंगे, तनाव पैदा होगा आपस में। एंड द टेंशन इज कन्वर्टेड इनटू द वॉर वन डे, और एक दिन यही टेंशन है किसी दिन वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो नो बॉडी शुड हैट एनीवन, इसलिए हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। आवर biased and impolite behavior towards fellow human beings becomes the cause of the unnecessary wars, कि जो हमारा impolite behavior होता है, biased behavior होता है, कई बार इसी से unnecessary war हो जाते हैं। So we must love each other। उसके बाद फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट यहाँ पर दिया गया, हाउ डज गोइंग फॉर वॉर अगेंस्ट ईच अदर, हाउ डज गोइंग फॉर वॉर अगेंस्ट ईच अदर अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस, कि वो हम सभी को अफेक्ट कैसे करते हैं ये हमें बताना है। द वेरी अर्थ इज ruined थ्रू द वॉर एंड हेट्रेड, कि जो हमारी अर्थ है
इसको कैसे बर्बाद करें, वॉर से जो नफ़रत है उससे हम इसको बर्बाद करें, एक तरीके से इसको हम इम्प्योर करें। व्हेन वी आर्म आवरसेल्फ अगेंस्ट ईच अदर, जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, वी डिफाइल द प्योरिटी ऑफ आवर ओन अर्थ थ्रू द ब्लड शेड, जब हम खून बहाते हैं, लोगों को मारते हैं, तो हम इसी अर्थ की प्योरिटी को इम्प्योर कर देते हैं। द बम्स एंड द अदर वेपन्स ऑफ वॉर रेवेज एंड पोल्यूट द अर्थ, कि जो बम है या अदर वेपन्स है उससे अर्थ पोल्यूट होती है। ड्यू टू द कंस्टेंट फायरिंग देर इज ए डिस्ट्रक्शन एंड पिलिंग अप ऑफ द डस्ट एंड डेब्रिस, कि जब हम कांस्टेंट फायरिंग करते हैं तो इससे डिस्ट्रक्शन कॉज होता है, डस्ट डेब्रिस कूड़े के ढेर बन जाते हैं, एंड द एयर वी ब्रेथ ऑल्सो बिकम्स पॉल्यूटेड एज ए रिजल्ट, और इससे जो एयर है वो भी इम्प्योर हो जाती है। तो इस तरीके से जब हम एक दूसरे के अगेंस्ट हम जो आर्म्स है वो उठाते हैं तो ये सबको ही अफेक्ट करता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया, दिस वन इज द सिक्स्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। द पोइट सपोर्ट द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड का आइडिया वो सपोर्ट करता है अमंग ह्यूमन बींग्स। ओके, आपसी जो भाईचारा है उसको सपोर्ट करती है ये पोइम भी। हाउ डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट इन स्प्रेडिंग द आइडिया, हम इस आइडिया को कैसे स्प्रेड कर सकते हैं ये हमें बताना है। पोइट वांट्स टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड के कंसेप्ट को प्रमोट करने की कोशिश करें। इन दिस पोइम द पोइट वांट्स टू टेल अस दैट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज सेम, एक मैसेज दिया जा रहा है कि इस वर्ल्ड में सारे सेम है, एक जैसे। ऑल पीपल, ऑल मेन आर सेम, सभी लोग हैं वो हम सेम है। दे ईट, लिव एंड डाई द सेम वे, हम एक तरीके से खाना खाते हैं, एक तरीके से रहते हैं, एक तरीके से ही सब चले जाते हैं। एवरीवन गेट्स द गिफ्ट्स ऑफ नेचर लाइक सनशाइन, लैंड एटसेट्रा इन इक्वल मेजर्स, और हम जो नेचर के गिफ्ट हैं, सनशाइन हो, लैंड हो या एयर हो, वो हम इक्वल वे से लेते हैं। We can spread this idea by promoting the concept of brotherhood among the students and children. हम इस कंसेप्ट को कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को हम स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन तक अगर पहुंचाएं तो उनके थ्रू हम इसको फैला सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।